ट्रांजिट की बात हो रही थी। राहु और केतु का जो इतना बड़ा ट्रांजिट हुआ है इस साल के अंत में अक्टूबर में, हमने देखा कि 30 अक्टूबर से राहु और केतु अपने भाव बदल चुके हैं, अपनी राशि बदल चुके हैं, और हर एक राशि में किस भाव में आकर उनका ट्रांजिट हुआ है उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसके लिए हमने राहु की कंप्लीट एक सीरीज बनाई थी, जो कि हमारे चैनल पे, डिवाइन स्पेक के चैनल पे राहु केतु ट्रांजिट वाली प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब बात करने जा रहे हैं केतु के प्रभाव, हर एक राशि में किस भाव में केतु आएंगे ट्रांजिट के बाद में, और फिर क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या इफेक्ट्स आएंगे, और यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि इफेक्ट्स अच्छे नहीं दिख रहे और लाइफ टफ हो रही है, तो क्या रेमेडीज हम फॉलो करें एंड अकॉर्डिंगली लाइफ शुड बी स्मूदर, तो उसी की बात करेंगे। हाय एवरीवन, दिस इज कृतिका भाटिया, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिवाइन स्पेक। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस रोज देखते हैं या फिर आकर देखते ही रहते हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। एंड विद दैट, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो डेली आने वाले नोटिफिकेशंस जो हैं 6 PM अपलोड्स आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एंड अदर देन दैट, बहुत सारे अदर अपडेट्स भी आपको मिलती जाएंगी। एंड विद दिस, जो लोग ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं, कनेक्टेड हैं यूट्यूब के चैनल से, फेसबुक के, इंस्टा के चैनल से, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत प्यार। थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग आवर यूट्यूब फैमिली। तो वी ऑल आर फैमिली। इस वर्ल्ड में हम सब लोग, वी ऑल आर कनेक्टेड, वी नो दैट। सो ये तो हमेशा हम बात करते ही हैं, बट जब हम बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी सोर्स के थ्रू, तो हमारा जो कनेक्शन है वो और स्ट्रांग हो जाता है। ओके, सो हम बात करेंगे कि केतु है क्या। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, राइट। सो केतु जो है वो, जब बात होती है राहु और केतु की, तो राहु जो है वो सर है और केतु धड़ है। और राहु का दिमाग बहुत चलता है, ऑल टाइम स्कीम्स लगाना, कैसे मुझे ये चीज़ें मिले, और केतु वो दिल से सोचता है, दिमाग तो है नहीं उसके पास, और इमोशंस, दिल से डिसीजंस लेना, ये सब कुछ केतु करता है। केतु हमें आध्यात्म से जोड़ता है, मटेरियल वर्ल्ड से बैलेंस करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें कनेक्ट करता है, हमें पाथ दिखाता है। तो वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। हमें स्पिरिचुअल बनना नहीं है, ऑलरेडी वी आर द स्पिरिचुअल बीइंग्स, बट ये जो केतु है ये हमें कनेक्ट करता है, वापस से रिकॉल करवाता है दैट यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग एंड यू नीड टू वॉक ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्म से जोड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये केतु करता है। आपके मन से डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो कितने ठीक हैं, कितने नहीं हैं। यदि इफेक्ट्स अच्छे हैं केतु के, तो दैट मीन्स आप हमेशा मन से भी अच्छे डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अगर इफेक्ट्स अच्छे नहीं हैं तो दिल से जो आप कभी कभी डिसीजंस ले लेते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो उनके ऊपर वर्क करना चाहिए। सो केतु जो है वो आपको डिसिप्लिन में लाने की, कनेक्ट करने की, आध्यात्म से जोड़ने की कोशिश करता है। और सुबह का टाइम, जो अर्ली मॉर्निंग एट द टाइम ऑफ डॉन, यू नो, सनराइज से पहले का जो समय होता है 45 मिनट्स, वो केतु का समय होता है। कोई भी इम्पॉर्टेंट काम आप उस टाइम पे कीजिए, मेडिटेशन कीजिए या फिर स्टडी कीजिए, तो वो उस समय बहुत बहुत बेनिफिशियल होती है। दैट इज़ द मोस्ट प्रेशियस टाइम ऑफ द डे। सो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली केतु के गुड इफेक्ट्स आप अपनी लाइफ में देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि बाकी राशियों पे कैसे प्रभाव रहेगा केतु का जब ये ट्रांजिट हुआ है। तो 30 अक्टूबर को ये ट्रांजिट हुआ है और 18 मई 2025 तक ये इसी भाव में, इसी राशि में, यानी कन्या राशि में रहेंगे। सो बात करते हैं अलग अलग राशियों के बारे में। तो चलिए आज बात करते हैं कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि वालों के बर्थ चार्ट में केतु का ट्रांजिट कौन से भाव में हुआ है। सो देखिए, हम सब जानते हैं केतु का ट्रांजिट कन्या राशि में हुआ है और कन्या राशि आपके तीसरे भाव में है। और तीसरा भाव जब बैठे हैं तो दृष्टि किस भाव पे पड़ रही है? 7th, 9th एंड 11th हाउसेस पे,
अब दृष्टि का क्या इफेक्ट है और बैठने का क्या इफेक्ट है, दोनों की बात कर लेते हैं। सो थर्ड हाउस में जब केतु विराजमान है और कन्या राशि में है, सो कन्या राशि सबसे पहले बुध की राशि है, तो आपकी वाणी और भाव भी ये आपकी वाणी, आपकी हार्ड वर्क, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन को दर्शाता है। तो इन सब का बहुत ध्यान रखने वाले हैं। तो हार्ड वर्क करना है ऑफ कोर्स, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो रही है, इसके साथ सिबलिंग्स बॉन्ड की। तो कोई भी टाइप का आर्ग्यूमेंट अपने भाई बहन के साथ में नहीं करेंगे। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यदि, तो फिर तो कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी शादी हो जाती है, उसके बाद में भी हम किसी ना किसी बात को लेके अपने भाई बहनों के साथ में कुछ ना कुछ मनमुटाव रखते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसीलिए कोई भी ऐसी बात ना करें कि जिससे उनके साथ में रिश्ते खराब हों। रिश्ते खराब नहीं करने, हर बार मैं यही बोल रही हूँ, क्योंकि केतु और राहु जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ पर वहाँ के रिलेशंस पे इम्पैक्ट डालते हैं। हमें ध्यान रखना है कि सिचुएशन, केतु जहाँ बैठे वहाँ पे इल्यूजन, डाउट्स, कंफ्यूजन की स्टेट क्रिएट करते हैं। अब हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी भी टाइप का कंफ्यूजन खड़ा हो जाए, लेकिन आपको सिचुएशन हैंडल करनी है। और क्योंकि यहाँ से 7th हाउस पे भी दृष्टि है, अब 7th हाउस है हमारे बिजनेस पार्टनर का, हमारे लाइफ पार्टनर का, तो इनके साथ में भी हमें बहुत अच्छे से हर सिचुएशन को हैंडल करना है। यदि लाइफ पार्टनर के साथ किसी टाइप का डाउट आ जाए किसी सिचुएशन में, या किसी टाइप का कंफ्यूजन आ जाए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ट्रस्ट बिल्ड बहुत धीरे 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 करके होता है, लेकिन टूटता है जब, तो उसके बाद उसको जुड़ने में बहुत टाइम लग जाता है और कभी कभी नहीं भी हो पाता। तो इसीलिए कोई भी ऐसा काम ना करें कि लाइफ पार्टनर के साथ में कोई प्रॉब्लम्स आए। ट्राई करें कि अगर उनकी तरफ से कोई बहस छिड़ गई है या ऐसी सिचुएशन बन गई कि आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, कोई ब्लेम किए जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से एनालाइज करके सॉर्ट आउट करें। और बिजनेस पार्टनर के साथ में भी सेम है। हो सकता है कि वो किसी रीज़न से या किसी ऐसी सिचुएशन में आके आपको धोखा देने की कोशिश करें, या आपका ऐसा मन बने या आपकी ऐसी सिचुएशन बने कि ठीक है मैं इसको ये झूठ बोल देता हूँ या कुछ, तो सिचुएशन बन सकती है। आपको उसके ऊपर कंट्रोल रखना है। किसी भी तरह की बेईमानी या डिसऑनेस्टी किसी रिलेशन में नहीं करेंगे, ताकि आगे वाला भी, सामने वाला भी उसी तरह से ऑनेस्टली, लॉयल्टी के साथ आपके साथ बिहेव करते रहें। उसके बाद दृष्टि पड़ रही है 9th हाउस पे, जो कि लक हाउस है, हमारा भाग्य स्थान। जब हार्ड वर्क करेंगे, 3rd हाउस में केतु है, हार्ड वर्क करेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखेंगे, सो डेफिनेटली आपका लक जो है वो साथ देगा ही देगा, भाग्य साथ देगा ही देगा। और क्योंकि 11th हाउस पे भी दृष्टि है, तो भाग्य साथ देगा, सफलता मिलेगी, और वो भी लाभ के साथ, यानी प्रॉफिट्स के साथ मिलेगी। तो इसीलिए बस ये सोचकर कि मुझे सफलता मिलनी ही है, आप अपनी डेडिकेशन से, फुल डेडिकेशन से हार्ड वर्क करते जाएं, अपनी मेहनत करते जाएं। सो आप जल्दी देखेंगे कि आपको प्रॉफिट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी बन जाएंगी। क्योंकि जब आप जॉब में हैं और लगता है कि इसमें तो बहुत सेविंग्स नहीं हो पाती, या बिजनेस भी कुछ इस टाइप का नहीं चल रहा, तो एक्स्ट्रा इनकम्स, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कहाँ से आएंगे? जब आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे। 11th हाउस पे दृष्टि है, एक्स्ट्रा इनकम्स के सोर्स बनेंगे, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आएंगी इनकम की कि आप उसको ग्रैब कर पाएँ। तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, इस टाइम पे आपको ग्रैब करनी है, जाने नहीं देना है। और अगर टफ सिचुएशंस रिलेशंस में आ रही हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको उसको कामली और कूलली हैंडल करना है। अब इसके साथ में रेमेडीज़ की बात करें तो ओम केम केतवे नमः, इसकी चैंटिंग आप एवरी वेडनेसडे या एवरी डे अर्ली मॉर्निंग उठकर करेंगे। क्योंकि जो केतु का समय है, केतु को ध्याने का समय है, वो है सूर्य उदय से भी 45 मिनट पहले का। यानी कि जिस टाइम हम बोलते हैं ना डाउन का टाइम है, और या फिर हम उसे बोलेंगे पौ फटने का टाइम, तो उस समय का जो टाइम है वो स्पेशली केतु के लिए है।
उस समय जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन, जो एनर्जीज होती हैं, जो डेडिकेशन होती है, वो डिफरेंट लेवल पे होती है। सो यस, ओम केम केतवे नमः की चैंटिंग करेंगे और उसके साथ में आप हनुमान चालीसा का पाठ इवनिंग में ट्यूसडे को 7 टाइम्स चैंटिंग करेंगे। सो विद दिस, डोनेशंस, चैरिटी, गुड वर्क, नीडीज़ को हेल्प, जितना कर सकें उतना कम है, ये कीजिए एंड थिंग्स विल बी टोटली फाइन एंड इन ट्यून। ओके देन, कीजिए इसको फॉलो और आशा करते हैं सारी चीज़ें ठीक चलेंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे अहेड।